Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. आप सब लोग अपने अपने आईडी से लॉगिन हुए होंगे? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Samdin. क्या वो बाकी बच्चों की आईडी नहीं मिली है क्या? No, sir. तो बच्चे एक वीक से ये बात बोली जा रही थी, तो आप लोग मतलब आप लोगों ने तो ले लिया है, बाकी बच्चों ने नहीं लिया अभी तक। सर उसको मिला ही नहीं होगा। नहीं तो एक फॉर्म तो दिया गया था ना आपको फिलअप करने को, लिंक तो भेजा गया था ग्रुप पे। यस सर, यस। तब जिनकी है उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भेज सकते हैं, जिनकी नहीं है वो भेज सकते हैं। चलिए, लगता है और लोग आएंगे नहीं अभी। एनीवे हम लोग प्रोसेसर को समझ रहे थे। Yes, sir. सर सर एक बार टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी समझा दीजिए फिर से। आ रहे बच्चे। सर आज कोई ओकेजन है क्या? आज यस सर। नहीं तो क्यों?
सर बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं इसलिए। नहीं, ऐसा कोई ओकेजन नहीं है। हम सर आज बुद्ध पूर्णिमा है। अच्छा, लेकिन पढ़ाई के लिए ऐसा कोई नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी मेल आईडी पे ध्यान नहीं दिया होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। लास्ट 1 वीक से उस पे काम चल रहा था, बट बच्चों ने उसे सीरियसली नहीं लिया। इट शोज देयर केयरलेसनेस। ठीक है, अगर वो केयरफुल होते तो मेल आईडी सही होती। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग यहीं पे थे, लिथोग्राफी पे। उसके बाद टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। देखो बच्चे, मैंने टर्बो को ऐसे समझाया था कि देखो हमारा इंजन भी जो है वो टर्बो होता है। मींस कि एक तो उसकी नॉर्मल स्पीड होती है, लेकिन जब कभी उस इंजन पे उस स्पीड से ज्यादा लोड डाला जाता है तो इंजन अपने आप को एक्स्ट्रा पावर के साथ रन करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पावर होता, ये एक्स्ट्रा पावर कहलाता है टर्बो टेक्निक। ठीक इसी तरीके से हमारे प्रोसेसर पे भी, हमारे प्रोसेसर की एक स्पीड है, मान लो कि 3 गीगाहर्ट्ज है। 3 गीगाहर्ट्ज पे वो नॉर्मली सारे ऑपरेशंस करेगा, लेकिन हम जब ज्यादा वर्क करते हैं अपने कंप्यूटर पे, ज्यादा एप्लीकेशंस को एट अ टाइम रन कराते हैं, तो हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर पे जब उसका हेवी लोड पड़ता है, तो वैसे केस में अगर आपके प्रोसेसर में टर्बो टेक्नोलॉजी यूज हो, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो, तो वैसे केस में हमारा प्रोसेसर उन एक्स्ट्रा प्रोसेसेस को भी प्रॉपर्ली हैंडल करने के कैपेबल होता है। इस टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया है इंटेल ने। ठीक है, इंटेल के भी सारे प्रोसेसर के साथ नहीं है, इसलिए जब हम प्रोसेसर सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि टर्बो बूस्ट है या नहीं है। और टर्बो बूस्ट होगी तो बट ऑब्वियस है, अगर नॉर्मल स्पीड आपके प्रोसेसर की 3 गीगाहर्ट्ज है फॉर एग्जांपल, तो टर्बो बूस्ट शुड बी एटलीस्ट 4 गीगाहर्ट्ज, तभी तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगा प्रोसेसर की तरफ से। सर टर्बो बूस्ट का पहचान सर क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सर? अगर करे नहीं जाएंगे तो कैसे? वहाँ पे लिखा रहता है सर? वहां पे आपको कहीं नहीं लिखा रहेगा टर्बो बूस्ट, ठीक है, लेकिन जब आप उस प्रोसेसर को लेंगे तो उस प्रोसेसर को चेक कीजिए इंटेल के साइट पे, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन देगा कि इस प्रोसेसर में क्या है। डब्बे पे या फिर आपको ऐसे ही जो स्टिकर लगा होता लैपटॉप पे, उस पे ऐसा चीजें नहीं लिखी होती, ना तो उसका नेम से आप पता कर सकते हैं कि इसमें टर्बो है या नहीं है। इसीलिए प्रोसेसर सिलेक्शन से पहले हमें खुद को होमवर्क कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर शॉपकीपर बढ़िया है, थोड़ा टेक्निकल पर्सन है या नॉलेजेबल पर्सन है, तो वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर उसने एक्सप्लेन कर भी दिया तो आप कैसे ट्रस्ट करोगे कि इसमें है भी कि नहीं है, क्योंकि उधर एज आपको दिखता तो है नहीं। यस सर। तो ये चीज आपको साइट से पता चलेगी। जैसे अभी मैं आपको इंटेल के सारे प्रोसेसर्स की लिस्ट दिखाऊंगा, ये इंटेल के साइट से ही डाउनलोडेड है, मैंने भी डाउनलोड किया कि जस्ट आपके लिए भी वो यूजफुल हो। उसको एज ए नोट्स तो नहीं दे सकता मैं, अलग से आपको ऐसे ही पीडीएफ शेयर कर दूंगा उसका। सर हाँ जी, सर में इनबिल्ट होता है सर? हाँ इनबिल्ट होता है। ओके सर। जैसे प्रोसेसर में केस मेमोरी होता है, यस सर, यस सर। लेकिन बच्चे केस मेमोरी के बारे में कहीं ऊपर तो लिखा होता नहीं है नो सर। कि किस लेवल का मेमोरी है और कितना है। इस चीज को फिर हम कंप्यूटर में लगाने के बाद बायोस में जाके देख लेते हैं कि हाँ बायोस में दिखता है कि यहाँ पे L2 इतना है, L3 इतना है। ठीक है, सर इसी को ओवरक्लॉकिंग कहते हैं, टर्बो बूस्ट।
टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी कोई ओवरक्लॉकिंग करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं ये ओवरक्लॉकिंग है, बिल्कुल ठीक है। एक और मेमोरी को इंसर्ट किया इंटेल ने। क्यों इतना इंटेल पॉपुलर हो रहा है? वो डे बाय टेक्नोलॉजी चेंज करता है, इसीलिए। अब है बिट्टू, ठीक है। एक और है ऑप्टने मेमोरी। अब ये कैसी मेमोरी आ गई? एक चीज देखते होंगे आप कि आपका अगर रिसेंट का कंप्यूटर होगा, रिसेंट यानी कि साल 2 साल पहले का, तो आप जब कोई डेटा सर्व करते हैं, मतलब ओपन करते हैं कोई फाइल, डायरेक्टरी, कुछ भी, जो भी आपकी रिसेंट एक्टिविटी होती है, उस रिसेंट एक्टिविटी को वो अलग से लिस्ट करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको शो कर रहा हूं। ये मेरा कंप्यूटर है, दिस पीसी है। यस सर। मैंने इसको जस्ट ओपन किया, ठीक है। अब जब यहां पे ओपन किया तो मुझे एज सच देखिए कि यहां पे एक लिस्ट दिख रही है क्विक एक्सेस की। यस सर। मणिशंकर स्टूडेंट है? यस सर। ओके, हाँ, एक लिस्ट दिख रहा है आपको क्विक एक्सेस की। ये क्विक एक्सेस में मैंने बार बार किस फोल्डर को बार बार किस फोल्डर को एक्सेस किया है? डेस्कटॉप पे जाता हूं मैं, डाउनलोड्स पे जाता हूं, डॉक्यूमेंट्स पे, पिक्चर्स पे। मोस्टली मैं अपने ई ड्राइव को ओपन करता हूं। ई ड्राइव में मैं नोट्स ओपन करता हूं। अभी रिसेंटली मैंने कल थोड़ा सा कुछ ऐसा था ट्रबल शूटिंग का काम, तो मैं सिस्टम 32 को एक्सेस कर रहा था बार बार, वो आ गया। फिर एक थंबनेल्स नाम का फोल्डर, इसकी जरूरत मुझे रोज होती है, इसको एक्सेस करता हूं। तो ये जो क्विक एक्सेस हमारे पास आ जाता है, वो कैसे आ जाता है ना? यही मेरे पास एक और मशीन है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो दरअसल में ये प्रोसेसर का आउटपुट है। प्रोसेसर एक तरह से समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं ना। यस सर। यस सर। तो एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी चीजों को खुद ब खुद समझ जाए। जैसे बच्चे यूट्यूब एआई पे वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है यूट्यूब। यस सर। यस करता है? करता है। बिल्कुल। तो अब आप लोगों के समझना आसान हो जाएगा। तो अगर हमारा कंप्यूटर भी इसी पे वर्क करने लगे तो हमारे लिए हमारा कंप्यूटर काफी फास्ट हो जाएगा। कैसे? अब मैं रोज जिस काम को करता हूं वो यहीं पे दिखता है। अभी जैसे मेरे को आपका नोट्स ओपन करना था, मैंने जैसे ही कंप्यूटर ओपन किया तो मेरे को सी ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर इस फोल्डर को नहीं सर्च करना पड़ा, स्क्रीन पे सामने दिख गया, मैंने टक से प्रेस किया और आगे। ठीक है। तो ये फीचर आपका किस मेमोरी की वजह से है? तो ये मेमोरी लगी होती है हमारे प्रोसेसर में, ऑप्टेन, राइट? सर मेरा तो लैपटॉप इसको जो हम क्विक एक्सेस 2013 मेमोरी कह सकते हैं क्या सर? क्या बाबू? क्विक एक्सेस मेमोरी सर। हाँ, कह सकते हैं क्विक एक्सेस मेमोरी। अब देखिए, नाम अपने अपने आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए, वो सही है, लेकिन इसको कोई टेक्निकल नेम नहीं दीजिएगा। टेक्निकल नेम दीजिएगा तो मे बी आप किसी से आर्गुमेंट कुछ कर रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, तो उधर आप रॉन्ग प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है? सर टेक्निकल पहले के कंप्यूटर में, सर पहले के कंप्यूटर में सिर्फ सी ड्राइव, ई ड्राइव जो भी सर होता था ना, वो ही रहता था सर। हाँ जी।
यस सर। अब का पता नहीं सर। आपका तो दिख रहा है ना, एक एग्जांपल तो हाँ दिख यस सर, यस सर, यस सर। है ना। और आपके पास क्या पुराना कंप्यूटर है? सर लैप ही है सर, 2013 का। 13 का है। अच्छा अच्छा। अब आओ एक मजेदार चीज, इंटेल के प्रोसेसर का नाम होता है, ठीक है। अक्सर हाँ, जैसे मेरे कंप्यूटर पे इधर मैं देख रहा हूं, आप नहीं देख रहे, मैं अपना कंप्यूटर देख रहा हूं, तो एक स्पीकर चिपका हुआ है जिधर इंटेल लिखा है, नीचे कोर आई लिखा हुआ है, उसके बाद 7th जेन लिखा हुआ है, इतना ही है। अब आप प्रोसेसर को अगर गौर से देखें तो अब जो प्रोसेसर्स हैं उस पे कुछ इस तरीके से लिखा होता है इंटेल, उसके बाद कोर, उसके बाद जो है i7, उसके बाद में 1065, उसके बाद G7, उसके बाद प्रोसेसर है। यस सर। अब इस नेम से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, सारे नहीं बोलेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। नो डाउट ये जो है वो तो आपका इंटेल है, और इंटेल इसका ट्रेडमार्क भी है, इसलिए इधर आर लिखा हुआ है ये छोटा सा सर्कल में। उतना बढ़िया पिक्चर मुझे नहीं मिला जिसका थोड़ा सा बढ़िया विजिबिलिटी हो। तो ये तो कंपनी नेम हो गया। उसके बाद में यहां पे कोर लिखा हुआ है। कोर क्या है सर प्रोसेसर को बताता है सर, हाँ सिंगल प्रोसेसर। कि नहीं, सिंगल प्रोसेसर, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ये बता रहा है कि ये जो प्रोसेसर है वो कोर बेस्ड है। अब इसमें कितने कोर हैं ये तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, यस सर। सिर्फ ये कह रहा है कि हाँ ये कोर बेस्ड है। अब इसमें सिंगल कोर हो, डबल कोर हो, 4 कोर हो, 6 कोर हो, 8 कोर हो, 10 कोर हो, बोला चलो ठीक, कोर तो है नाम से। उसके बाद आ गया कि भाई ये i7 है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा बोल रहा था सर आई रिप्रेजेंट्स इंटेल, तो मैंने मना कर दिया था, देखो आई इंटेल नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि इंटेल तो अपने आप में एक रजिस्टर्ड नेम है इंटेल। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे छोटे ये छोटे सर्कल में, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर रहा हूँ, देखता हूँ कहीं ब्लर ना हो जाए, ब्लर ही हो रहा है। एनीवे इधर लिखा है ये आर, यानी कि रजिस्टर्ड है ये इंटेल नेम, और ये इसका ट्रेडमार्क है कोर। चलो ये तो हम लोग ब्रांड की बात कर रहे हैं कि इस ब्रांड का इंटेल का कोर प्रोसेसर। इसी तरीके से इंटेल का एक आता था, अभी भी आता है, इंटेल का है पेंटियम प्रोसेसर, इंटेल का ही सेलरॉन प्रोसेसर, यस सर। है ना। तो उसके बाद ये हो गया आपका i7, हाँ, जो ये बता रहा है कि ये किस टाइप का प्रोसेसर है, तो i7 प्रोसेसर है, i3, i5, i7, i9 यहां तक के प्रोसेसर अवेलेबल हैं। उसके बाद यस सर। ये जो नंबर लिखा है 1065, ये 4 डिजिट का नंबर है, वैसे अभी इसका 5 डिजिट का भी नेमिंग कन्वेंशन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो भी डिजिट मिले आपको, इसमें जो पहला डिजिट होता है, जैसे यहां पे पहला 2 डिजिट ये शो कर रहा है इसका जेनरेशन, यानी कि ये 10 क्या शो कर रहा है, ये 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, ठीक है। उसके बाद एक SKU नंबर होता है जो कंपनी अपने तरफ से डालती है, और उसके बाद ये G7 है। यहां से कतई मत निकालिएगा कि ये जनरेशन 7 है, नहीं, जनरेशन जब भी निकलता है यहां से निकलता है, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर से, ठीक है। और ये होता है उसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन G7 जो डालता है, क्योंकि जब आप सर्च करते हैं प्रोसेसर का डिटेल तो आपको ये कंप्लीट नेम देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये तो नेम हो गया जहां से हम ये पता कर पाए कि कोर बेस्ड है कि नहीं, कौन से जनरेशन का प्रोसेसर है, किस कंपनी का प्रोसेसर है, क्लियर।
अब बात सर आती ये है I7 का नहीं समझे मतलब सर कि हैं? I7 होता क्या है? कुछ नहीं बाबू, ये टाइम टू टाइम जो आपका चेंज होता गया प्रोसेसर ना, उसके अकॉर्डिंग ये डाल रहा है। अभी सर आपको ये i7 list के में- नीचे सर ब्रांड मॉडिफायर लिखा है क्या सर? हाँ, ब्रांड मॉडिफायर ही है, ब्रांड करके है। तो ब्रांड मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि कैसे कैसे ब्रांड चेंज हुआ है। जैसे हम लोग कैसे फोन ओन में भी देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग स्टार प्रो, पता नहीं, ये तो बहुत पुराने फोन का नाम बोल रहा हूं मैं। सर तो I5 और I7 में क्या चेंजिंग है सर, क्या डिफरेंस होता है सर जो जनरेशन चेंज हो जाता है, मतलब I7 और I5 और I9 हो जाता है? तो ये चीज को समझना पड़ेगा जब हम इसका कंपेयर करें तब, यस सर। ओके सर। है ना, तभी समझ में आएगा। अब देखिए, इसके कंपैरिजन के लिए ऐसा यहां तो नहीं है कुछ, एक अलग फाइल ओपन करता हूं। देखो, एक मेरी फाइल है, जरा सा ओपन होने दो। कुछ एरर आ रहा है फाइल में, जस्ट मैं क्लोज करके फिर ओपन कर रहा हूँ। फाइन, ये लिस्ट दिख रही है सबको? यस। हाँ, अब इस लिस्ट में ये जो है आपका बिल्कुल लेटेस्ट है। ये सबसे टॉप में रखा है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे आप, आपको ये चीजें डाउन होती चली जाएंगी। फाइन, 4th जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, 4th जनरेशन से ही आपका आ गया है i3, i5, i7। अब हम आते हैं इसको, आपको देखिए, ये तो आपके अपने सेल्फ स्टडी की चीज है, बट मैं किसी भी एक को लेता हूं और वहां से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि 11th जनरेशन का i7 प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर नंबर की अगर बात करें तो यहां पे देखिए, ये जो 4 डिजिट में बोल रहा था, अभी दिखा रहा था आपको, अब ये 5 डिजिट में आ गया। यस यस सर। सर। तो शुरू का जो 2 डिजिट है वो क्या शो कर रहा है इसके जनरेशन को? जनरेशन ऑफ प्रोसेसर सर। तो ये 11th जनरेशन का प्रोसेसर हो गया। यस सर। अब ये डेवलपमेंट ईयर है कि फर्स्ट क्वार्टर, Q1 का मतलब होता है क्वार्टर, कि कब लॉन्च हुआ। तो फर्स्ट क्वार्टर का मतलब आप अगर फाइनेंशियल ईयर से काउंट करते हैं तो अप्रैल, मई, जून, मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, 31 मार्च। यस सर। यस सर। और अगर नॉर्मली ऐसे काउंट करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ये डेवलप हुआ। ठीक है, अब देखो यहां पे इसमें, इस प्रोसेसर में लिथोग्राफी टर्म यूज हुआ है।
लिथोग्राफी को ये सपोर्ट कर रहा है, और लिथोग्राफी में वैल्यू दी हुई है 14। इस 14 वैल्यू का मतलब होता है, हाँ, एनएम। एनएम का मतलब समझते हैं? सर नैनोमीटर सर। नैनोमीटर नहीं, एक्चुअली ये क्या है, मैंने आपको बताया था लिथोग्राफी के बारे में कि सिलिकॉन चिप पे थ्रेडिंग का काम होता है। यस सर, फैब्रिकेशन। सर एनएम है ना, इसमें रेट में भी होता है। क्या चीज में होता है? रेट परसेंट जो होता है सर, नैनो, एनुअल को। एनएम का यहाँ पे होता है नैनो माइक्रोन, ठीक ओके है? सर। तो यहाँ पे ये क्या होता है, हम लोग नैनो कैसे काउंट करते हैं? लाइक 1 सेकंड का नैनो सेकंड क्या हुआ, 1000वां हिस्सा हो गया। यस सर। ऐसे ही होता है ना, तो 1000वां हिस्सा हो गया, यानी कि 1/1000। सर बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है। अरे क्या करें, बाहर कुत्ता लड़ रहा है। हेलो, चलो Yes, थोड़ा यस सर। कूल हुआ थोड़ा। ठीक है, अब ये तो नेचुरल फेनोमेना। अभी देखिए सर, अब यहाँ पे ये है कि कितना कम से कम, मतलब कितना पतला एक तरह से वायर यूज किया गया। अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ 14 है, और नीचे आएंगे तो आपको 22 भी दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। तो अब क्या है कि इधर आपका जितना पतला होता जाए उतना बढ़िया, कि उतनी ज्यादा आप और ज्यादा वायरिंग कर सकते हैं, यानी कि और ज्यादा बस स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो अगर हम यहाँ पे 14 की वैल्यू यूज हो रही है यहाँ, तो इट इज गुड। यस Yes. सर। अब बात आती है किस प्रोसेसर में कितने कोर हैं। ये देखो, ये स्पेसिफिकेशन मैंने डायरेक्ट इंटेल के साइट से ही डाउनलोड किए, इसलिए यहाँ पे कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं होता है। 8 कोर्स तक आपको अवेलेबल है, ठीक है। अब 8 कोर, अब तो कोर आपका क्लियर है। यस सर। यस यस सर। सर। कोर क्या चीज होता है, तो अब आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से जनरेशन का प्रोसेसर लेना चाहिए। अब 11th जनरेशन में ही देखो, आपको ये सब 8 कोर तक में अवेलेबल हैं,
और उसके बाद नीचे यही चीज घट करके 7 ये आपको i5 के केस में 6 कोर हो गए। यस सर। 11 जनरेशन में ही i3 के केस में ये 4 कोर हो गए। यस सर। ठीक है, और इसके बाद तो अब हम 9th जनरेशन में आ जाएंगे। अब 9th जनरेशन में देखो, यहाँ पे आप कोर की जहां तक बात है, 9th जनरेशन में जो एक प्रोसेसर आया था i9, 9th कह रहा हूं, अभी तो 10th ही है ना। यस सर। है ना। अब ये 9th जनरेशन में आपको फिर ये 8 कोर तक में अवेलेबल था। यस सर। कोर भी, तो यानी कि इससे ये चीज तो क्लियर होती है कि i3 का मतलब जो है 4 कोर, और i5 का मतलब हो गया 6 कोर, और i7 का मतलब हो गया 8 कोर। यस सर। है ना। अब बात आती है कि थ्रेड्स। अब मैंने क्या बोला था कि अब हम लोग हाइपर थ्रेडिंग का यूज करते हैं। यस सर। तो हाइपर थ्रेडिंग का मतलब हो गया एक कोर के ऊपर में दो प्रोसेसर्स को मतलब दो प्रोसेसर्स को एट अ टाइम एग्जीक्यूट कराना। यस सर। यस सर। यस सर। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग यूज कर रहे होते तो पर कोर एक प्रोसेस, हाइपर थ्रेडिंग यूज कर रहे हैं तो पर कोर 2 प्रोसेस। यस तो सर। उस बेसिस पे अगर हमारे कोर 8 हैं और हमारा प्रोसेसर अगर हाइपर थ्रेडिंग पे वर्क कर रहा है तो ये 16 थ्रेड्स को सपोर्ट करेगा। यस सर। यस सर। ठीक है। अब हमारे प्रोसेसर का जो आपका प्रोसेसर का बेस फ्रीक्वेंसी है, अब बेस फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमें लिखी हुई मिलती है या हम अपने माई कंप्यूटर में जाकर के जब चेक करते हैं तो दिखाई देता है ना वहां पे। यस सर। यस सर। तो वहां जो दिखाई देता है वो ये है, लेकिन इसी के साथ देखिए इसकी टर्बो फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है। हाँ, और वो कितनी जा रही है गीगाहर्ट्ज में, तो 4.80 गीगाहर्ट्ज, नॉट डबल बट डबल से थोड़ा लेस। यस सर। यस सर। तो टर्बो यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो फिर फाइन, गुड। यस सर। ठीक है। और टर्बो में आप यहीं पे देख लो, यहाँ पे 2.0 का भी यूज हुआ है, वैसे 2.0 या 2.0 बोलते हैं, और यहाँ 3.0 का भी यूज हो रहा है। यस सर। उसके Yes, अकॉर्डिंग ये थोड़ा और बढ़ जाता है और ये हो जाता है 4.9 गीगाहर्ट्ज, यस सर। अराउंड डबल, ऑलमोस्ट 5 सर। ऑलमोस्ट 5। ठीक है। ये टीडीपी है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, टीडीपी के बारे में मैं एक बार चेक कर लूंगा क्या होता है टीडीपी। एंड केस मेमोरी, केस मेमोरी यू ऑल नो इट वेल। अब यहाँ पे केस Yes, मेमोरी sir. कितने की है, 16 MB की है। तो केस मेमोरी मेरा जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा हाई स्पीड से रन करेगा प्रोसेसर। यस सर। तो यहाँ पे 16 MB है, फिर 12 MB भी है, एंड i3 के केस में जो है फिर ये 8 MB पे आ गया, और i3 का ही कुछ और जनरेशन है जिसमें ये 6 MB पे भी आ गया यस सर। है। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना होता है, अदरवाइज सारे तो i3 ही हैं और सारे i5 ही हैं। ठीक है। तो जो समझेगा केस मेमोरी को उसी के लिए ना फर्क पता चलेगा कि हाँ i3 में ही ये 2 प्रोसेसर में क्या फर्क है। अदरवाइज दुकानदार तो कह दे सर केस मेमोरी है 2 MB का फर्क है, काय को इतना पैसा लगाइएगा, पकड़ा दिया छोटा वाला। खैर, अब देखो मेमोरी।
रैम, अगर आप कोई प्रोसेसर लेते हैं तो उसके साथ कौन सा रैम फिट बैठेगा? तो ये जो 11 जनरेशन वाले जो भी प्रोसेसर्स हैं, इनके साथ में कौन सा रैम? हाँ सर मैक्स टर्बो और ना टर्बो बूस्ट मैक्स टेक्नोलॉजी नहीं समझे सर, ये थोड़ा सा तो कंफ्यूजन। टर्बो ही टेक्नोलॉजी है। अगर आपको इसमें जो है कुछ जगहों पे एप्लीकेबल है, कुछ देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये सब प्रोसेसर में डबल टर्बो बूस्ट है, एक आपका ये टर्बो और ये मैक्सिमम टर्बो कितना जा सकता है तो वो इतना लेके गया है, क्योंकि इसमें 3.0 भी Just यूज like हो sir, रहा है। advanced turbo sir. एडवांस सर्वर नहीं, एडवांस प्रोसेसर। Turbo sir. हाँ, एडवांस टर्बो। ओके ठीक है। सर। अब देखो रैम की बात आ गई। जैसा क्योंकि प्रोसेसर के अकॉर्डिंग तो पूरा बोर्ड का स्ट्रक्चर बदल जाता है बच्चे। यस Yes sir. तो अगर हमारा प्रोसेसर 11 जनरेशन का है तो हम इसमें DDR4 रैम यूज कर सकते हैं, है ना। और ये देखिएगा 10 जनरेशन तक भी DDR4 है। अब यहां से DDR3 4 दोनों सपोर्ट होने लग गया, यानी 7th जनरेशन में 4 भी सपोर्टेड है एंड 3 भी सपोर्टेड है। लेकिन अगर यही चीज आप 7th जनरेशन कहीं कुछ प्रोसेसर में आ जाए तो नहीं, कुछ जगहों पे सिर्फ ये DDR3 सपोर्ट करेगा, जैसे 5th जनरेशन का कंप्यूटर। अभी तक हम लोगों के पास में मैक्सिमम के पास में DDR3 ही रैम चल रहा है। जो नए कंप्यूटर्स है उनमें DDR4 है। क्यों फर्क पड़ रहा है? इस जनरेशन की वजह से फर्क पड़ रहा है। तो हमें प्रोसेसर स्पीड बिल्डअप होता होगा सर। बिल्कुल होता है सर। देखिए स्पीड की बात करते हैं। ये रैम की जो स्पीड होती है वो FSB में काउंट होती है, फ्रंट साइड बस स्पीड। तो पहले जो प्रोसेसर आते थे ना वो 1333 से 1600 FSB का ही होता था। प्रोसेसर कह रहा हूं, रैम। देखिए अब देखिए मैक्सिमम 1600 और ये हो गया 1600 का डबल, यानी कि 3200 FSB के साथ है। यानी कि पहले के कंपैरिजन में ये DDR4 रैम जो है डबल स्पीड के हो गए। और होना भी लाजमी है, क्योंकि रैम, केस मेमोरी और प्रोसेसर तीनों मिलकर के ही आपके मशीन का मैक्सिमम स्पीड डिसाइड करते हैं। बाकी और चीजें तो हैं ही कि हार्ड डिस्क कैसा लगे और बोर्ड कैसा हो, पावर सप्लाई कैसा हो, बहुत सारी चीजें हैं। यस सर। ठीक है। तो अब आपको यहां से कंपैरिजन मिल जाएगा कि ये प्रोसेसर अगर यूज करते हैं तो इसमें इतना DDR4 रैम लग सकता है और DDR4 में भी कितने FSB का रैम लग सकता है, तो 32। अब कोई DDR4 में 1600 FSB का रैम पकड़ाए, हाँ, तो कोई लेगा? क्यों ले? अब बोले DDR4 में तुम 3200 छोड़ दो, 2933 का ले लो, 2626 का ले लो, 2666 का ले लो, तो क्यों ले भाई? Yes ये sir. 10 जनरेशन में था। ये तो हमारे रैम की बात होगी। अब रैम में आता है कि आपके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग आपका बोर्ड डिसाइड करेगा कि कितना GB तक का रैम सपोर्ट कर सकता है। तो 11th जनरेशन का ये जो फर्स्ट लाइन हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं उसमें 128 GB तक का आप रैम लगा सकते हैं वो, और ये आप चाहें तो एक स्लॉट में लगाएं या 2 स्लॉट में लगाएं। 2 स्लॉट में लगाएंगे तो 64 GB के 2 रैम लगा लीजिए, क्योंकि स्लॉट इस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग आपके मदरबोर्ड पे कितने स्लॉट सपोर्टेड हैं? 2। Yes sir. यानी कि डिम स्लॉट 2 होंगे। Yes डबल sir. लाइन मेमोरी मॉड्यूल। Yes sir. यस सर। अब इसके बाद बात आती है कि ग्राफिक्स सपोर्टेड है कि नहीं है। अगर है तो कौन सा है?
HD ग्राफिक्स है कि UHD ग्राफिक्स है। HD का मतलब क्या होता है? हाई डेफिनेशन। यस और सर। UHD का मतलब हो जाता है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। इसलिए Yes. आजकल आप देखते होंगे टीवी पे भी लिखा रहता है, नए वाले टीवी पे UHD, यस सर, अल्ट्रा HD। अल्ट्रा HD। ठीक है, तो अल्ट्रा HD के साथ में है आपका ये प्रोसेसर, और इसमें ऑलरेडी इतनी ग्राफिक 750 जो लेवल है, ये इस तरह का ग्राफिक्स कार्ड मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट है। कुछ जगहों पे नहीं भी है, अब जैसे यहीं देख लीजिए नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो 11 जनरेशन का ही यही i9 प्रोसेसर लेके हम क्या करेंगे अगर हमको इस तरह का कोई काम करना है? तो फिर अलग से कार्ड लगाओ। यस। ठीक है, तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं, टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। तो हम लोग बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप समरिन तरन्नुम, समरिन, यस सर। अब आप समझ रही हैं कि i5 i7 किस तरीके से चेंज होता है? यस सर। और एक बात बच्चे, एक चीज और माइंड में रखना, कंपनियां कई बार नाम के साथ गेम भी खेलती हैं। नया फोन कुछ नहीं किया, J5 के जगह पे J7 ला दिया, सब कुछ वही Yes, है, sir. एक दो फीचर बदल दिया। इसलिए ये बहुत टफ काम होता है किसी के लिए भी ये कह पाना कि ये क्यों बेहतर है, जब तक वो दो चीजों को कंपेयर ना करे कह नहीं सकता। और ये कहना कि कंपनी ऐसा नाम लेके क्यों आ जाती है, ये सब बिजनेस गेम होता है सर। ठीक है, यस सर। यस सर। नहीं तो देखो, अगर इंटेल को इतना ही, ये बात मैं ऑनलाइन नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना ही अगर साफ दिल से बिजनेस करना होता उसको, तो वो क्लियर बताता कि मेरे इस प्रोसेसर में ये है और इस प्रोसेसर में ये है। एक ही तरह के प्रोसेसर में थोड़ा सा वेरिएशन करके और क्या से क्या चेंज कर देता है। कल के डेट में आप क्लेम भी करेंगे तो बोलेगा कि सर आपने i7 तो लिया है, लेकिन इसमें हमारा ये मॉडल लिया है ना आपने। Yes, sir. बेवकूफ बना रहा है। तो हर जगह होता है सर। टीवी में भी क्या है, यही जो आप देखते हैं, ये आ गया वो आ गया, क्या बनता है सर ज्यादातर मोबाइल्स में होते हैं सर। हाँ खूब होते हैं सर। ज्यादा मोबाइल में होता है। मोबाइल में, चप्पल में, जूता में, सब में तो यही है। अब कल मैं एक सिंपल घड़ी वॉशिंग पाउडर का ऐड देख रहा था, उसी वक्त में मेरे माइंड में आया, एक बार मैं भी खरीद के लिया, एकदम बकवास है, लेकिन ऐड कौन करते हैं? हमारे इंडिया के जाने माने हस्ती अमिताभ बच्चन साहब। यस सर। यस। तो अब आप क्या कहिएगा, लोग तो अमिताभ बच्चन का चेहरा देख करके भाई घड़ी का ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छा। भैया इस पे मत जाना, वो तो सेलिब्रिटी हैं, उनको जिसने जितने पैसे दिए उसके हिसाब से उन्होंने कर दिया, बोल दिया जो बोलना था। नाउ यू हैव टू डिसाइड। उससे बढ़िया तो निरमा है। क्या ठीक है, चल है ना। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस शेयरिंग। अभी हम लोग थोड़ा और रह गया, बात करेंगे, फिर एक बार और नीचे जाएंगे, लिस्ट को देखेंगे। ये लिस्ट मैं आपको भी दे दूंगा, ये टिल डेट, आज के डेट तक अपडेटेड है। अब उसके आगे कोई फर्दर कोई चेंज हो जाता है तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा। और ये लिस्ट भी मैंने बड़ी मेहनत से डाउनलोड की है, बहुत ढूंढते तब जाके मिला, अदरवाइज इंटेल डायरेक्ट कुछ नहीं बताता, जो पूछो उसी के बारे में बताएगा, खत्म कर देगा। बट फिर भी इंटेल के प्रोसेसर्स बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं। Sir, what about AMD, sir? AMD is also good, but now in these days it is not too much popular because वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को उतना फास्ट चेंज नहीं कर रहा है। बट सर सुने इधर जो Ryzen 7 वगैरह काफी आता है, जो गेमिंग के लिए काफी यूज होते हैं, उसमें भी काफी सारी जगह पे बीट किया सर इंटेल। नहीं देखो, अब ये तो एक कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा बच्चे, आपका कहना सही है, लेकिन अभी तक बीट करने जैसी बात नहीं आई है। अभी मैं आऊंगा ग्राफिक्स पे भी,
है ना, कि कौन सा गेमिंग के लिए सही रहेगा, तो इंटेल भी कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड कर रही है और नो डाउट आज ये लीड कर गई है। कभी AMD को ये पीछे मतलब AMD का राइवल था इंटेल और आज के डेट में इंटेल का राइवल हो गया AMD। यस सर। एक टाइम में AMD प्रोसेसर ही हम लोग लेना चाहते हैं। इवन कि मैं भी जब अपने लिए फर्स्ट कंप्यूटर लेने गया था 2003 में, तो मेरा नीड था कि मुझे AMD का प्रोसेसर मिले, लेकिन AMD का उस वक्त में मेरे को कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा था, मैंने नहीं लिया। और आज के डेट में इंटेल ही महंगा है। यस सर। यस सर। तो ये सब चेंजेस है, मार्केट है। था ना। AMD बहुत अच्छा प्रोसेसर चलता था, हीटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम होती थी उस टाइम में मेरे पास जो AMD से रिलेटेड एक्सपीरियंस था। अब आज के डेट में AMD से रिलेटेड एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट जीरो टाइप का हो गया मेरा, है ना। अब तो इंटेल ही चलता है। ठीक सर है, राइजन का प्रोसेसर तो अच्छा होता है सर। देखो बच्चे होता है, बताओ हम में से कितने लोग यूज करते हैं अभी? सर हम यूज कर रहे हैं सर AMD Ryzen 7। ठीक है, बढ़िया, आप यूज कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है? हाँ सर काफी अच्छा है सर। अच्छा, तो इसको तब आप अच्छा माने जब आप कभी इंटेल को भी एक्सपीरियंस कर लें, है ना, क्योंकि जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक तो कहना मुश्किल है। यस सर। हम्म